हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विनय सर। ये मेरा आप लोगों के साथ फर्स्ट लेक्चर है। अच्छा, 2 महीने पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शायद मुझे ऐसे लेक्चर्स डिलीवर करने होंगे या फिर किसी नए बैच के साथ मेरा फर्स्ट लेक्चर इस तरह से होगा कि जहाँ पे आप मुझे देख भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये थोड़ा आपके लिए भी अनकंफर्टेबल होगा इनिशियली पहले कुछ लेक्चर्स के लिए, बट स्लोली वी आर होपिंग एंड वी नो, क्योंकि और बैचेस यूज टू हो गई है तो इवन यू वुड गेट यूज टू इट। अच्छा, मोर एवर आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी परमानेंट, राइट। 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मली स्टार्ट हो जाएंगी, आप क्लासेस पे आ जाओगे तो फिर वहाँ पे जैसे नॉर्मल लेक्चर्स हम लोग डिलीवर करते हैं वैसे ही हम आपको लेक्चर्स डिलीवर करेंगे। सो प्लीज डू नॉट जज अस बेस्ड ऑन दीज लेक्चर्स। अच्छा, बाकी रहा हाउ वुड वी गो अहेड, तो जो भी सारा नॉलेज हमें आपको डिलीवर करना है, ये हमारा व्हाइट बोर्ड है। इस व्हाइट बोर्ड के थ्रू हम लोग हमारा जो भी आपको नॉलेज डिलीवर करना है हम डिलीवर करते जाएंगे। आपको बस क्या करना है, आप वीडियोस जब देख रहे हो तो साथ में यू हैव टू टेक अ बुक, यू हैव टू टेक अ पेन। जो जो चीजें यहाँ पे आती जाएंगी वो सारी चीजें आपको नोट डाउन अच्छे से करते जाना है। जैसे आप क्लास में बैठ के ब्लैक बोर्ड पे जो जो हम लोग लिखते हैं आप नोट डाउन करते ही हो ना, उसी तरह से यहाँ पे जो भी चीजें आएंगी वो सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है, फाइन। सो स्टार्ट करें ना। ये जो 26 अप्रैल से 26 मई का पीरियड है, ये इस पीरियड में हम लोग कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ाएंगे। सो 26 अप्रैल टू 26 मई कुछ भी नया नहीं होगा, वही सारी चीजें होंगी जो आप लोगों ने 9th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है। ओके, जस्ट दैट अब हम लोग फिर करेंगे क्या, तो मैं आपको एक बार वो चीजें रिवाइज करवा दूंगा एंड रिवाइज करवाने के बाद हम लोग आपको असाइनमेंट्स देंगे एंड आपको उन असाइनमेंट्स को सॉल्व करना है। जब आप उन असाइनमेंट्स को सॉल्व करोगे तो आपको जो जो डाउट्स आएंगे वो सारे डाउट्स जो है हम लोग इन्हीं वीडियोस के थ्रू केटर करते जाएंगे। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। यहां पे फ्रॉम 26 अप्रैल टू 26 मई आपका वेकेशन जैसा ही पीरियड है, बस थोड़ा 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 हम आपको पढ़ाई के मोड में लेके आ रहे हैं। दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू डू, फाइन। एंड फिर जो रेगुलर क्लासेस होंगे, जो आपका रेगुलर करिकुलम होगा, वो सारा 15 जून ऑनवर्ड्स ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। सो वी विल स्टार्ट ऑफ विथ काइनामेटिक्स। अब काइनामेटिक्स होता क्या है, अब फिजिक्स की बात करें सो काइनामेटिक्स आता है फिजिक्स में। एंड फिजिक्स की बात करें तो मोशन के बिना फिजिक्स अधूरा है। मतलब व्हेन वी टॉक ऑफ फिजिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें दिखती है दैट इज मूवमेंट ऑफ थिंग्स। इट कैन बी मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट कैन बी मूवमेंट ऑफ चार्जेस, इट कैन बी मूवमेंट ऑफ लाइट, it can be movement of waves, movement of energy, but movement is very very necessary, motion is very necessary. So when I say kinematics, kinematics is nothing but study of motion. motion को जो पढ़ना होता है उसी को हम लोग कहते हैं kinematics. अब मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, या आप मान लो यहाँ पे खड़े हुए हो एंड दिस पोजिशन इज पोजिशन ए। सो व्हेन आई से मोशन, आप पोजिशन ए से कहीं और चले जाओगे ना। सो व्हेन यू गो फ्रॉम ए to some other position B, so I'll say that object A has moved. Okay. Now whenever object moves from one position to another position, there are two things which are important for us, जो आप लोगों ने 9th standard में which you have studied it. One is distance and second one is displacement. Okay. Now when I say distance, distance is basically actual path covered. Actual path covered. Okay, so say for example if you have a circular track, ये कॉमन एग्जाम्पल है जो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। एंड मान लो कि आप इस सर्कुलर ट्रैक पे जॉग कर रहे हो। आप यहाँ से ये जब ट्रैक कंप्लीट करते हो तो बेसिकली आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, इट इज इक्वल टू द सर्कमफरेंस ओवर हियर। सो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हुआ दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। बट व्हेन वी टॉक ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, डिस्टेंस भी नहीं, ऐसे स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। ठीक है, सो मान लो कि आपने स्टार्ट यहां से किया एंड आप वापस यहीं पे आ गए,
तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी जो था वही, ये अगर जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है तो यही आपका फाइनल पॉइंट भी होगा। तो क्या डिस्टेंस है स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट में? ऑब्वियसली जीरो, राइट, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स तो सेम ही है। तो इस केस में आई से डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ओके, so distance is basically the actual path covered. Displacement is basically the distance between, shortest distance between your initial and final point. Okay, now distance and displacement से related दो और terms आ जाते हैं. One is speed, second one is velocity. Okay, so when I say speed, speed is basically equal to, I'm talking about average speed. Okay, average speed is always given by or calculated as distance covered divided by time. Okay, मान लो आप ये सर्कुलर ट्रैक जो है ये 10 किलोमीटर्स लॉन्ग है एंड ये 10 किलोमीटर्स का ट्रैक कवर करने के लिए मान लो आपको 1 घंटा लगता है, तो डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर्स, टाइम इज 1 आवर, तो आपका स्पीड कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर्स पर आवर। एंड वही अगर जो आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट का यूज करता है। सो एवरेज वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस, स्पीड एंड वेलोसिटीज आर नॉट सेम। स्पीड डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। ओके, स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल कब होंगे? जब आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होता है? सो लेट मी राइट दिस, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट if two conditions are met. If object moves in a straight line, and the second condition that is important is the direction does not change. सो ऐसे केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो सर्क्यूलर कर्व ट्रैक है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन दीज टू कंडीशंस आर मेट। सो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट शुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। मान लो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो ऑब्जेक्ट या इफ यू हैव अ पर्सन ही शुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। एंड सेकेंड, डायरेक्शन डज नॉट चेंज। डायरेक्शन डज नॉट चेंज का मीनिंग क्या है? He should not again come back. डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। जब तक आपका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, अगर जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो यू कैन से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गए तो स्पीड एंड वेलोसिटी विल ऑल्सो बी इक्वल। सो आई राइट एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, नाउ सो हमें डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये रिवाइज हो चुका है। स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये आपका रिवाइज हो चुका है। प्लीज रिमेंबर दिस, एवरेज स्पीड के लिए कोई और आप फॉर्मूला नहीं यूज करोगे, एवरेज वेलोसिटी के लिए कोई और फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, बस एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, अच्छा, फिर हमने ये भी देखा कि व्हेन इज डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों इक्वल तब होता है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। करेक्ट, सो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इफ डायरेक्शन डज नॉट चेंज, अगर जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो दिस इज ट्रू। एंड इफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, तो आई कैन से स्पीड एंड वेलोसिटी विल ऑल्सो बी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विल ऑल्सो बी इक्वल। ठीक है, नाउ सो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, ये चार चीजें हो गई। अब और एक वेरिएबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सेलरेशन। ना एक्सेलरेशन क्या करता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इट चेंजेस वेलोसिटी। ओके, इट चेंजेस वेलोसिटी। नाउ व्हेन आई से इट चेंजेस वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है? सो दो टाइप के क्वांटिटीज होते हैं, एक होता है स्केलर एंड एक होता है वेक्टर्स।
स्केलर क्वांटिटीज वो होता है विच डू नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, विच डू नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। फिर आता है वेक्टर्स, जहां पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। फॉर वेक्टर्स डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। सो जैसे मान लो कि आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, एंड मान लो आप 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, तो बस ये इनफ नहीं है ना बोलना कि अरे मैं फोर्स लगा रहा हूं। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू से कि फोर्स मैं कौन से डायरेक्शन में लगा रहा हूं। सो से फॉर एग्जाम्पल यू हैव एन ऑब्जेक्ट, ओके, एंड मैं आपको बोलता हूं कि इस पे फोर्स लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट कौन से डायरेक्शन में जाएगा? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑब्जेक्ट कौन से डायरेक्शन में जाएगा, इट शुड डिपेंड अपॉन कि फोर्स कौन से डायरेक्शन से लग रहा है। आप अगर जो फोर्स ऐसे लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट ये डायरेक्शन में जाएगा, बट अगर जो आप फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगा रहे हो, मान लो आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, तो ऑब्जेक्ट जो है वो ये डायरेक्शन में जाएगा। सो दैट इज वाई आप जब फोर्स को डिस्क्राइब कर रहे हो तो डायरेक्शन बिकम्स इंपॉर्टेंट। बट अगर जो आप बस कोई और चीज को, जैसे इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, या उसकी या ऑब्जेक्ट कोई एक पोजीशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो उस केस में डायरेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैं आपको स्केलर क्वांटिटी के लिए और एक एग्जांपल देता हूं, एक काम करता है और एक एग्जांपल देखता है। अच्छा, मान लो आपके पास 2 व्हीलर है, ओके, या 4 व्हीलर है ना, उसमें आप 1 लीटर पेट्रोल डालते हो ना। 4 व्हीलर कार है, नॉर्मली वो एवरेज आपको कितना देती है? 15 किलोमीटर पर लीटर के आसपास एवरेज देती है ना। तो आप ऐसा तो नहीं बोलते ना कि कार का एवरेज जो है दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर, माइलेज इज 15 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, 20 किलोमीटर पर आवर इन द ईस्ट डायरेक्शन। ऐसा नहीं है ना, ऐसा तो होता नहीं कि मुंबई की तरफ जाएगी तो एवरेज 15 का देगी, नासिक की तरफ जाएगी तो एवरेज 25 का देगी, ऐसा नहीं है ना। किसी भी डायरेक्शन में कार को जाने दो, एवरेज तो उसका सेम ही है। तो बेसिकली उस केस में एवरेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, करेक्ट? सो दैट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी। सो स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनकी वैल्यू डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू जो होती है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, ओके। सो स्पीड जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। वेलोसिटी जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, सो डिस्टेंस बिकम्स योर स्केलर क्वांटिटी, एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, सो it becomes a vector quantity. Displacement is a vector quantity. When we talk of time, time is a scalar quantity. Okay. So अब हम लोग ये सारी चीजें क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि हम लोगों ने एक्सेलरेशन कहा, एंड हम लोगों ने कहा कि एक्सेलरेशन चेंजेस वेलोसिटी, ओके। नाउ व्हेन आई से वेलोसिटी चेंजेस, तो 2 चीजें पॉसिबल है, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर। तो आइदर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैन चेंज, डायरेक्शन चेंजेस, या फिर द वैल्यू चेंजेस, स्पीड चेंजेस, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चेंजेस, ठीक है। सो व्हेन आई से एक्सेलरेशन चेंजेस वेलोसिटी, मतलब देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, either the direction of velocity can change or the value of velocity can change. To give you a simple example, मान लो ये ऐसा आपका ट्रैक है, ओके ना, यहां से ये ऐसे ऑब्जेक्ट आ रहा है विथ अ स्पीड ऑफ लेट्स से 10 मीटर्स पर सेकेंड, एंड यहां से ये फिर ऐसे ऊपर जा रहा है, ओके, विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। Now in this case what will you say? Velocity change हुई या same रही? Now if you talk of speed, speed is same, क्योंकि speed एक number होता है बस। But when we talk of velocity, velocity also depends on the direction, right? Velocity vector है which depends on direction. तो पहले आपकी velocity थी ये डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड की तरफ,
अब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी आपकी ऊपर की तरफ है, तो आपका डायरेक्शन चेंज हुआ है ना, यहां से ऐसा हो गया डायरेक्शन। तो सिंस डायरेक्शन हैज चेंज्ड वी विल से वेलोसिटी हैज चेंज्ड। सो लेट मी राइट वेलोसिटी हैज चेंज्ड, ठीक है, स्पीड इज सेम एंड बिकॉज वेलोसिटी हैज चेंज्ड, वेलोसिटी चेंज किसके वजह से होती है हमेशा? एक्सेलरेशन की वजह से। तो आई विल से ऑब्जेक्ट हैज एक्सेलरेशन। नॉर्मली अब तक हमारी आदत वही थी ना, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़नी चाहिए, स्पीड बढ़नी चाहिए, 10 की 15 होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन भी अगर जो चेंज हो तो वी से दैट ऑब्जेक्ट हैज एन एक्सेलरेशन। ओके, नाउ हाउ डू यू फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है, एवरेज एक्सेलरेशन इज सिंपली इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी divided by time. Okay, final velocity, average acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by time. You have to remember this. So अब तक जो जो पढ़ा है हम लोग इन सारे फॉर्मूले इसको बहुत ही अच्छे से लिख देता है। सो ये समरी है सारे फॉर्मूले इसकी। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज एक्सेलरेशन अभी हम लोगों ने लिखा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आर स्केलर क्वांटिटीज, यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता तो आप डायरेक्टली ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, दीज थ्री आर वेक्टर क्वांटिटीज, देयरफॉर डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। Now what do you mean by direction is important? Please remember this. अगर जो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट अगर जो ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड मान लो इस डायरेक्शन को अगर जो आप पॉजिटिव मानते हो तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी पॉजिटिव। ओके, ऑब्जेक्ट अगर जो उल्टे डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो ये तो आपका फिर दूसरा अपोजिट डायरेक्शन हो गया। अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन होता है। सो इफ योर डायरेक्शन इज अपोजिट तो इस केस में ऑब्जेक्ट की जो भी वेलोसिटी होगी दैट विल बी नेगेटिव। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो फॉर वेलोसिटी, फॉर एक्सेलरेशन, फॉर डिस्प्लेसमेंट आप सम्स सॉल्व करते वक्त पहले ही डिसाइड कर दो कि आपका पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा है, आपका नेगेटिव डायरेक्शन कौन सा है। ओके, बहुत बार ये तब दिक्कत आती है, मान लो कि ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको, ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंक रहे हो। सो व्हेन यू थ्रो द ऑब्जेक्ट अप, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप, या ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज अपवर्ड्स। ओके, ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है, मान लो ऑब्जेक्ट यहां तक जाता है तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है, इवन द डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड्स, करेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये ऊपर जा रहा है ना तो इसका डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अपवर्ड्स। बट आप जब भी कोई भी चीज हवा में रखते हो तो वो ग्रेविटी के वजह से नीचे आती है ना, तो ड्यूरिंग द मोशन ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी लग ही रही है, एंड ग्रेविटी कौन से डायरेक्शन में लग रही है? ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की डायरेक्शन में लगती है। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में मूव करने दो, ग्रेविटी जो है वो तो हमेशा नीचे ही लगती है। तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा that acceleration would be downwards, and ये ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, आप अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हो, एंड दिस इज डाउनवर्ड्स। सो अब ना यू हैव टू बी केयरफुल, अगर जो आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो तो जो भी आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, मान लो आपने 20 मीटर्स पर सेकेंड से इसको थ्रो किया हुआ है तो दैट विल बी पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर के डायरेक्शन में, तो मान लो ऑब्जेक्ट 10 मीटर्स ऊपर जा रहा है, सो इफ ऑब्जेक्ट इज गोइंग 10 मीटर्स अप
तो ऊपर जा रहा है ना, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वापस वो पॉजिटिव होगा, तो डिस्प्लेसमेंट विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। बट एक्सेलरेशन तो नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो बिकॉज इट इज गोइंग, एक्सेलरेशन इज गेटिंग अप्लाइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड हमारा अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, तो यू विल हैव टू कंसिडर दिस एज नेगेटिव। सिमिलरली इट इज ऑल्सो योर चॉइस, आप नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव मान सकते हो, तो अगर जब आप नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव मानोगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, बट उस केस में ये दोनों चीजें जो है इनिशियल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वो नेगेटिव हो जाएंगी। सो द पॉइंट इज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द डायरेक्शंस when you are solving questions based on this. Okay, now one final point, when your acceleration is 0, इसका मतलब speed and velocity are constant. When speed and velocity are constant, आप सीधा कह सकते हो distance and displacement will also be equal. And when distance and displacement are equal, you can simply write distance is equal to displacement, which is equal to speed into time. But ये आप तभी लिख सकते हो when your speed and velocity are constant, and this happens when your acceleration is 0. But मान लो आपका acceleration 0 नहीं है, but it is constant. एक constant वैल्यू है, जैसे आप जब किसी ऑब्जेक्ट को हवा में से नीचे ऐसे फेंकते हो तो इस पे ग्रेविटी लगती रहती है ना, एंड वो जो इसका एक्सेलरेशन होता है वो होता है 9.8, विच इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट. सो वॉट आई एम सेइंग इज व्हेन योर एक्सेलरेशन इज नॉट 0 बट इट हैज सम कांस्टेंट वैल्यू, तो आप ये काइनेमेटिक्स के इक्वेशन यूज करते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो ये सारे जो इक्वेशन है ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं, एंड हर एक टर्म का मीनिंग क्या है, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, s इज डिस्प्लेसमेंट, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम एंड v इज एवरेज वेलोसिटी. ओके, तो नाउ दिस इज अ बेसिक रिविजन ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड. आपको और एक बार अगर जो ये रिवाइज करना है तो जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो वंस अगेन, एंड देन वंस यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो, अब हम आपको असाइनमेंट भेजेंगे. उस असाइनमेंट में अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है. यू हैव टू गिव टाइम टू इट. ओके, कुछ 2-3 क्वेश्चंस वुड बी सिंपल, एंड देन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि वेयर यू हैव टू अप्लाई दीज कंसेप्ट्स, वो उतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे. ठीक है, थैंक यू.